हाय एवरीवन। आज हम कवर करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर। इसका नाम है असेंडिंग वेज। और असेंडिंग वेज अगर आप ग्रीन में देखेंगे, इट्स ए गोल्ड चार्ट। असेंडिंग वेज और काइंड ऑफ ए ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, राइट? सो ये कब बनता है? जब किसी भी पर्टिकुलर एसेट का चार्ट में देर इज ए हायर हाई इज हैपनिंग एंड हायर लो इज हैपनिंग। ओके, और ये जब कन्वर्ज होने वाली होती हैं दोनों, विच इज इन ग्रीन, यू कैन सी इट कन्वर्ज, एसेट कुड गो बहुत ज़्यादा ऊपर और कुड गो बहुत ज़्यादा नीचे। इन टर्म्स ऑफ गोल्ड अगर आप देखेंगे तो गोल्ड प्राइस हैज स्काई रॉकेटेड, राइट? बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। राइट बिफोर द कन्वर्जेंस हैपन बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया। नाउ फॉर सेम रीज़न आई वॉन्ट यू टू सी कि बिटकॉइन का चार्ट क्या कर रहा है। It is also forming an ascending wedge. Alright? मेरी जॉब है यहाँ पे टू एजुकेट यू कि मार्केट कहाँ जा रही है। इट कुड गो, एज आई सेड, असेंडिंग वेज मीन्स कि ऊपर नहीं जाएगी, जस्ट कुड गो बहुत ज़्यादा नीचे भी। तो आप पूछेंगे कि हाउ वुड आई नो कि कहाँ जाने वाली है मार्केट? तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू शो यू दिस चार्ट। द फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन प्राइस कुड ऐसा भी लग सकता है, प्राइस सिग्निफिकेंट गिर गया, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि असेंडिंग वेज हो तो प्राइस गिरेगा ही गिरेगा या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आई वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन कि कहाँ जा रहा है, राइट? इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल अदर फैक्टर्स ऑल्सो। सो बट देर इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इज जब भी असेंडिंग वेज बनेगा तो प्राइस जो है बहुत ही बड़ा मूव करेगा, आइदर अप और डाउन। तो अब देखते हैं सर्टन अदर फैक्टर्स जो हमें बताएंगे कि बिटकॉइन का प्राइस फ्यूचर में कहाँ जाएगा। नाउ ये चार्ट है ब्लैक में बिटकॉइन का प्राइस एंड ब्लू में बिटकॉइन की वॉल्यूम। मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा 2021 का टॉप जब हुआ था, उसके बाद बिटकॉइन फ्रॉम ऑलमोस्ट 63 टू 70,000 से 17,000 गिर गया था। नाउ ब्लू में जो वॉल्यूम है, अगर आप उस पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर बहुत हाई है एंड देन गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है एंड यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा गिर गया। लेकिन अगर आप मार्केट का प्राइस अभी देखेंगे विच इज़ मोर देन 100K और नीचे वॉल्यूम देखेंगे ब्लू में, तो फ्रॉम मे टिल नाउ इट इज़ सेम, बट रिसेंटली वॉल्यूम बढ़ रहा है। सो वॉल्यूम की डायरेक्शन कहाँ जा रही है? इट इज़ स्टेइंग द सेम और समटाइम इट्स गोइंग अप ऑल्सो। तो इससे आप देख सकते हैं कि मार्केट की जो डिमांड है इस एसेट की, बिटकॉइन की, अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। दैट इज़ वन थिंग। अनदर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्यू टी एंड क्यू ई। सो क्यू टी एंड क्यू ई क्या है? इज क्वांटिटेटिव टाइटनिंग एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो कोविड टाइम में क्या हुआ था, जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया तो फेड ने क्या किया यूएस में, इवन अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट थे दे चार्ज टू बैंक्स एंड बैंक चार्ज टू कस्टमर, वो बहुत ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास पहुंचा दिए। इससे क्या हुआ? पीपल हैज़ सो मच अपॉर्चुनिटी टू टेक लोन्स एंड उस पैसे से दे पुट द मनी ऑन एसेट्स लाइक हाउस प्राइसेस बहुत बड़े होंगे, आपने देखा होगा आपके एरिया में। अराउंड द वर्ल्ड इट्स द सेम स्टोरी, सो सेम थिंग इज हैपनिंग अगेन। Now, if I take you to poly market prediction, which is the biggest prediction market in the world, and it's बहुत ज़्यादा accurate है poly market की prediction. So poly market predicts 87% chance of Fed rate cut. तो जो Fed, US के Fed है, वो इंटरेस्ट रेट कट करने वाले हैं। उन नेक्स्ट वीक उनकी मीटिंग है। लास्ट मंथ जब उनकी मीटिंग थी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट किया था। सेम कोविड वाला सिनारियो इज गोना प्ले आउट एंड इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है। इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो अगर मैं आपको वापस चार्ट दिखाऊं यहाँ पर, इफ़ यू सी सितंबर 2020
यहाँ के आसपास क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट हुई एंड प्राइस गॉन अप. सो सेम थिंग अगर होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि बिटकॉइन का प्राइस विल डू द अपसाइड. सो असेंडिंग वेज हो रहा है एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग हो रही है. तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि असेंडिंग वेज के बाद बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरने वाला है या बढ़ने वाला है, तो आई वुड से कि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इन अंटिल एंड ऑफ दिस ईयर एंड मे बी फर्स्ट क्वार्टर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस बढ़ता रहेगा. नाउ अब मैं आपके साथ कवर करना चाहूँगा इथेरियम का चार्ट. नाउ इथेरियम के इस चार्ट में आप देखेंगे कि इथेरियम इज डूइंग ट्रिपल बॉटम. ट्रिपल बॉटम मीन्स जनरली इट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग अपसाइड, कि मार्केट में जैसे ही प्राइस इतना नीचे पहुंच रहा है लाइक फर्स्ट बॉटम का प्राइस, पीपल स्टार्ट बाइंग, दे सी की वैल्यू है एसेट में एंड दे विल मेक गुड मनी. तो वेन एवर ट्रिपल बॉटम हैपन्स द चांसेस आर हाई कि प्राइस विल गो अप. सेम स्टोरी विद डबल बॉटम ऑल्सो. तो एज पर द चार्ट इट लुक्स लाइक कि 42 to 4300 जो है वो नेक्स्ट अपसाइड टारगेट है इथेरियम के लिए. एंड जैसे मैंने आपको मैक्रोज में बताया, क्वांटिटेटिव ईजिंग इज हैपनिंग एंड लास्ट टाइम जब हुआ था मार्केट बहुत ऊपर गया था, तो आई कैन एक्सपेक्ट द सेम थिंग विद इथेरियम ऑल्सो कि प्राइस जो है एंड ऑफ दिस ईयर इन इवन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर इट विल गो अप. इन अनदर न्यूज़, JP मॉर्गन जो कि अभी एसेट मैनेज कर रहा है ऑलमोस्ट $5 trillion एंड इट्स द बिगेस्ट बैंक इन US. वो क्या कह रहा है, जैसे कि आप लोन लेने के लिए अपनी FD अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं टू गेट लोन एज ए सिक्योरिटी बैंक के लिए, सेम वे में आप अपना बिटकॉइन आप अपना इथेरियम रख सकते हैं. तो व्हाट इट मीन्स कि मार्केट जो है और बिगेस्ट बैंक स्पेशली अगर बिगेस्ट बैंक कह रहा है कि आपकी FD जितनी चांस है कि नहीं गिरेगा, FD का पैसा है कहीं नहीं जाएगा, सेम प्रॉपर्टी नहीं गिरेगी, वो देखते हैं इथेरियम एंड बिटकॉइन को एज ए स्ट्रॉन्ग एसेट लाइक गोल्ड ऑल्सो, कि वो मार्केट में वैल्यू नहीं गिरेगी एंड वो बैंक उसको लेने को तैयार है और आपको पैसा देने के लिए तैयार है. इट्स अ वेरी बिग न्यूज़ एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कि बिटकॉइन एंड इथेरियम का फ्यूचर बहुत अच्छा है. नाउ आई वॉन्ट यू टू सी दिस वीडियो. Crypto. If you mean crypto like Bitcoin, I've always said it's a fraud. So no hope for it. Well, if they think they're a currency, there's no hope for it. It's a Ponzi scheme. It's a public decentralized Ponzi. तो इस वीडियो में इंटरव्यूअर जो हैं जेमी डायमंड जो कि CEO हैं JP मॉर्गन बिगेस्ट बैंक इन अमेरिका, उससे क्रिप्टो के बारे में पूछ रहे हैं. तो 2024 में जेमी डायमंड कहते हैं इट्स ए पॉन्जी स्कीम, मतलब ये सब फेक है, कल को प्राइस गिर जाएगा, इट्स नॉट रियल, इस पे इन्वेस्ट ना करें. और आज बिटकॉइन और इथेरियम को एज ए कोलेट्रल ले रहे हैं लोन के लिए. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप इन्वेस्ट करते हैं कि यू शुड फॉलो दिस बिग प्लेयर्स, बट वट दे आर डूइंग नॉट वट दे आर सेइंग. क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं पास्ट में वेयर जेमी डायमंड और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स दे से कि ये नहीं है, अच्छा नहीं है, बुरा है, नॉट डोंट इन्वेस्ट, ताकि मार्केट का प्राइस गिर जाए. बिकॉज इन लोगों की काफ़ी इन्फ्लुएंशियल वॉइस रहती है एंड पीपल लिसन, बट बाद में ये लोग खुद ही खरीद लेते हैं जब प्राइस गिर जाता है. सो ऑलवेज फॉलो व्हाट दे डू, नॉट व्हाट दे से. थैंक यू एवरीवन. आई जस्ट वांट टू प्ले ये लास्ट वीडियो जहाँ पे टॉम ली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वेयर मार्केट इज हेडिंग नेक्स्ट. Yeah, I mean, we have a lot of time. We have 10 weeks. As you know, Bitcoin makes its move in 10 days a year. So are Bitcoin's best days in the fourth quarter? Probably, because we have catalysts, the Fed's easing. We have a shutdown that's been risk off. We have China-US tensions that, look, every time there's a headline on China, like Bitcoin takes a gut punch, right? Because it is money flows and deleveraging. So that goes away. We have seasonality that favors stocks moving up. Stocks moving helps Bitcoin. So to me, the chances of Bitcoin having a huge fourth quarter are really high, and not all of these would be tailwinds for gold. So I wouldn't count. I still think it's possible for Bitcoin to hit 200,000 by the end of the year.